हरि ओम। साधना पंचकम के आखिरी श्लोक में आचार्य शंकर एक उच्च कोटि के साधक के लिए साधना के सोपान बताते हुए कहते हैं, एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिदं तद्वादितं दृश्यतां प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबला नाप्युत्तरे श्लिष्यतां प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। एकांत में सुख से रहे, परमात्मा में चित्त को लगाए, सर्वत्र आत्मा का दर्शन करे, इस जगत को परमात्मा से बाधित देखे, पूर्व किए कर्मों का प्रविलाप करे, ज्ञान के बल से आगामी कर्मों से विरक्त रहे और प्रारब्ध का भोग यहाँ कर ले। उसके बाद ब्रह्मात्म भाव स्थिर कर ले। ये 8 सोपान आचार्य शंकर ने ये आखिरी श्लोक में बताए। अब उसके ऊपर थोड़ा विचार करते हुए पहले सोपान में आचार्य कहते हैं, एकांत में सुख से रहे, एकांते सुखमास्यताम। आखिरी श्लोक में आचार्य जी एक उच्च कोटि के साधक के बारे में, पहली साधना एकांत साधना के बारे में बताते हैं। जब साधक श्रवण मनन चिंतन की साधना दृढ़ कर लेता है, जब से एकाग्रता बढ़ जाती है और दुर्वासना शांत हो जाती है, तब साधक को एकांत में सुख मिलता है। नहीं तो एकांत कई विकारों को जन्म देता है और साधक को परेशान करने लगता है। उसके भीतर कई तूफान खड़े होते हैं। यहाँ हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है तो हम एकांत में हैं, ऐसा नहीं है। एक एव अंतः इति एकांतः। एकांत का मतलब एक में ही अंत हो, यानी हम एक चैतन्य परम तत्व के साथ एकाकार होकर अपने स्वरूप में स्थित होने की बात है। फिर दूसरे सोपान में आचार्य कहते हैं, परमात्मा में मन का समाधान करे, परतरे चेतः समाधीयताम। परतरे का अर्थ है परम तत्व, चेत का अर्थ है चित्तवृत्ति और समाधीयताम यानी लगाए। हमारी चित्तवृत्ति को परमात्म तत्व में लगाए। हमारा मन बाह्य जगत की वस्तुओं, भावों और विचारों की ओर दौड़ता है। उस चित्त के सामने एक ही विषय हो, एक तत्व पर वृत्तियाँ टिक जाए और एक तत्व को ही अपना विषय बनाकर ठहर जाए। वहाँ से विषयांतर न हो। मन को सम्यक प्रकारेण अधीयताम, यानी मन को अच्छे से रखना है ताकि उसमें कहीं भटकाव पैदा न हो जाए। फिर तीसरे सोपान में आचार्य कहते हैं, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का अनुभव करे। जब साधक परम तत्व का निश्चय कर लेता है, उसका चित्त अंतर्मुख हो जाता है, तो उसको आनंदमय परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होने लगती है, जिसको वेदांत की भाषा में अपरोक्षानुभूति कहते हैं। आगे हम विचार करेंगे बाकी के सोपानों का। आज बस इतना ही।
हरि ओम।